भारत से कुपोषण की समस्या को ख़त्म करने के लिए वर्तमान भारत सरकार या यूँ कहें कि मोदी सरकार ने देश के गरीब लोगों में राशन की दुकानों के माध्यम से फोर्टिफाइड चावलों का वितरण करने का प्लान तैयार किया है। नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। इस टॉपिक पर हम लोग और अधिक चर्चा करें उससे पहले आपसे निवेदन, अगर आप नए हैं तो हमारे YouTube चैनल राहुल के अड्डा को सब्सक्राइब करिए, घंटी के बटन को दबाइए, ऑल पर क्लिक करिए और इसको अधिक से अधिक शेयर करिए। साथियों, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में वर्तमान समय में कुपोषण एक बहुत गंभीर समस्या है और कुपोषण को ख़त्म करने के लिए समय समय पर सरकारों ने कई प्रकार के प्रयास किए हैं। जैसे कि पूर्ववर्ती सरकारों की मैं बात करूं तो कांग्रेस की गवर्नमेंट में मिड डे मील योजना चलाई गई थी। मिड डे मील योजना के माध्यम से लोगों को जो है, बच्चों को, विशेषकर बच्चों को स्कूलों में पढ़ाई के दौरान जो है उनको भोजन दिया जाता था और ऐसा भोजन होता था जो दिन के अनुसार बटा होता था। हर डे बाई डे भोजन का मेनू बटा होता था और हालांकि अगर उसको ईमानदारी से लागू किया जाता तो मुझे लगता है कि वो मिड डे मील एक अपने आप में एक बहुत अच्छी योजना थी, लेकिन वो ईमानदारी से लागू स्कूलों में नहीं हो पाई। इसी प्रकार से वर्तमान मोदी सरकार, भाजपा सरकार ने भारत सरकार ने क्या किया है, कुपोषण की समस्या को ख़त्म करने के लिए देश के गरीब तबके में, देश के गरीब लोगों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण करने का प्लान तैयार किया है। उसकी शुरुआत भी अतिशीघ्र होने जा रही है। अब हम लोग सभी जानते हैं कि कुपोषण एक ऐसी बीमारी है। कुपोषण में क्या होता है कि लोगों में खून की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वज़न कम होना और कई प्रकार की गंभीर बीमारियां लोगों में फैल जाती हैं। कुपोषण विशेषकर बच्चों में और महिलाओं में अधिक होता है। मैं आपको बताऊं कि भारत में हर दूसरी महिला में खून की कमी होती है, जिसकी वजह से इन्हें एनीमिया नामक रोग होता है। भारत जैसे देश में हर दूसरी महिला खून की कमी से पीड़ित है, एनीमिया रोग से पीड़ित है और भारत में हर तीसरा बच्चा खून की कमी से, कुपोषण के कारण जो है उसकी जो हाइट होती है, उसकी लंबाई की सही प्रकार से ग्रोथ नहीं हो पाती है। हम लोग देखते हैं इसके अतिरिक्त कई छोटे छोटे बच्चे गांव में देखते हैं, गरीब लोगों में बच्चे जो देखते हैं, जो उनके जो है गले की हड्डियां अक्सर कर दिखाई देने लगती हैं। पेट में अगर अक्सर हम देखते हैं तो सीने की हड्डियां दिखाई देने लगती हैं, अधिक पेट निकल आता है। तो ये जो समस्याएं हैं जो कुपोषण के ही लक्षण होते हैं। और शरीर कमज़ोर है, पेट अधिक है लेकिन शरीर कमज़ोर है। तो ये ऐसी कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। ऐसी ये जो बीमारी है वो कुपोषण ही होती है। कुपोषण जैसी बीमारी को ख़त्म करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया है, फोर्टिफाइड चावल का वितरण करने का प्लान तैयार किया है। अब आप लोगों को ये सोच रहे होंगे ये फोर्टिफाइड चावल क्या भला है। तो मैं आपको बता दूं, फोर्टिफाइड चावल इनको तैयार करने का प्रोसेस ये है कि सबसे पहले ये जो आम चावल होते हैं, जो हम लोग चावल खेतों में उगाते हैं, इन चावलों को जो है पहले सुखाया जाता है और सुखाने के बाद इन चावलों को फिर जो है पीसा जाता है, इनका आटा तैयार किया जाता है। आटा तैयार करने के बाद इन चावलों में पोषक तत्वों को मिलाया जाता है। कई प्रकार के पोषक तत्व मिलाए जाते हैं, मिनरल सॉल्ट्स, और इन पोषक तत्वों को मिलाने के बाद इस चावल के आटे में पानी मिलाया जाता है और पानी को मिलाने के बाद इसको जो है मिला दिया जाता है और मिलाने के बाद फिर इसको जो है मशीनों के माध्यम से गर्म किया जाता है और मशीनों में गर्म करके फिर इसके छोटे छोटे दाने तैयार किए जाते हैं। और ये जो दाने तैयार होते हैं ये चावल के आकार के ही समान के होते हैं, चावल जैसे ही होते हैं, बिल्कुल सेम नहीं होते लेकिन चावल जैसे ही ये दाने होते हैं। उसके बाद इन दानों को ठंडा किया जाता है और ठंडा करने के बाद फिर ये जो है इनकी पैकिंग कर दी जाती है और ये बांटने के लिए फिर रेडी हो जाते हैं। अब हालांकि पैकिंग होने के बाद इन चावलों की जो एक्सपायरी डेट है वो 12 महीने तक होती है, यानी 12 महीने तक जो है आप इन चावलों को, पैकिंग किए हुए चावलों को, फोर्टिफाइड चावलों को प्रयोग खाने में कर सकते हैं। लेकिन 12 महीने के बाद आप इनका खाने का प्रयोग ना करें। हालांकि मेरा मानना यह है कि आफ्टर एक्सपायरी डेट कोई भी चीज़ हुई उसको हमको यूज़ ही नहीं करना चाहिए। ये है फोर्टिफाइड चावल। और फोर्टिफाइड चावल एक प्रकार से अपने आप में एक बहुत पोषक तत्वों से भरपूर चावल होता है। इसे खाने के बाद आपको, मेरा मानना है कि कई प्रकार के जो है मिनरल सॉल्ट्स मिल जाएंगे अकेले इस फोर्टिफाइड चावल को खाने से। अब ये, हालांकि फोर्टिफाइड चावल को हम पहचानेंगे कैसे? सरकार की योजना यही है, पहले मैं आपको बताऊं, सरकार की योजना यही है कि राशन की दुकानें पूरे देश में हैं
तो राशन की दुकान एक ऐसा माध्यम है जहाँ से फोर्टिफाइड चावलों का वितरण किया जाएगा। अब पुराने वाले चावल चलेंगे या नहीं चलेंगे ये कंफर्म नहीं है, लेकिन फोर्टिफाइड चावल बांटा जाएगा। अब समस्या इस बात को कि आप पहचानोगे कैसे फोर्टिफाइड चावल है या कौन सा चावल है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको देखना है कि जो पैकिंग होगी वो जूट के थैले में होगी। जो फोर्टिफाइड चावल होगा वो खुला नहीं मिलेगा, आप जूट का थैला मिलेगा। अब जूट का थैला, जूट मीन्स आप समझ सकते हैं, सपोज़ करो गांव में जिसको हम बोरा बोलते हैं, तो इस टाइप का थैला होगा। जूट के थैले में फोर्टिफाइड चावल पैक होगा और पहचान के लिए उसके ऊपर +F का निशान होगा, धन का निशान और F का निशान। F इंग्लिश में जो F होता है कैपिटल लेटर्स में, बड़े अक्षरों में, वो F का निशान होगा। तो आप पहचान लीजिए ये फोर्टिफाइड चावल है। हालांकि फोर्टिफाइड चावल पहली दफ़ा प्रयोग नहीं हो रहा है। 2019-20 में भारत सरकार जो है देश के 15 जिलों के 15 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर फोर्टिफाइड चावलों का प्रयोग बंटवा चुकी है। और उसके बाद काफ़ी समय से इसकी प्रक्रिया चल रही थी बांटने की। तो अब वर्तमान समय में भारत सरकार ने इसको पुनः पूरे देश में लागू करने की योजना तैयार कर ली है और अतिशीघ्र जो है राशन की दुकानों के माध्यम से फोर्टिफाइड चावलों का वितरण किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।